हे एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे कॉकरोच भाई साहब का। मतलब एक बार दोबारा इसे पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें हमने एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा कवर किया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, पहले है इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इसका कलर होता है ब्राउन और ब्लैक, ब्राइट येलो, ग्रीन, रेड भी हो सकता है इन ट्रॉपिकल एरियाज। इसका साइज वेरी करता है 1/4 to 3 इंचेस, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। और नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल मतलब बोलो बोलो। नाइट में क्या होता है? एक्टिव होता है, नाइट में एक्टिव होता है। ओमनीवोरस भी है, मतलब दोनों किस्म के जीव, मतलब कि प्लांट्स भी या खा सकता है और एनिमल्स भी। इसके पास इसका खुद का सर होता है, इसकी थोरैक्स होती है, इसका एब्डोमेन होता है। इसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, और ये कुर्सोरियल होता है। ये नया शब्द आया है, इसका मतलब होता है फास्ट रनर। ये बहुत तेज दौड़ता है, आपने देखा होगा, ऐसे भागता जाता होता है। तो आगे ये देखो, ये रहा कॉकरोच। ये ना पता है क्या कर रहा है, तुम्हें डरा के, और ये नाच रहा है खुद, ऐसे करता है ये। आगे है इसकी मॉर्फोलॉजी। इसकी जो बॉडी है इस सेगमेंटेड। इसके पास सर, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है। ये वही बात आ गई। इसकी बॉडी कवर होती है हार्ड काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन से। एक्सोस्केलेटन के पास हार्ड प्लेट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। इन्हीं स्क्लेराइड्स को डॉर्सली हम बोलते हैं टर्गाइड्स एंड वेंट्रली हम बोलते हैं स्टर्नाइड्स। ठीक है, और ये ज्वाइन करती हैं एक दूसरे के साथ एक पतली सी फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के साथ, जिसे हम बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आगे है इसकी मॉर्फोलॉजी की डायग्राम। ये पहले बात करते हैं सर की। इसके सर में ये दो दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये है इसकी, अरे 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 अरे, ये है इसकी कंपाउंड आइज, और ये है इसका एंटीना। ठीक है, ये हेड वाला पार्ट हो गया। अभी थोरैक्स में देखो, ये ऊपर वाली साइड जो है ना, ये है प्रोनोटम, और इधर इतना सारा थोरैक्स होता है। पहले ये वाला होता है प्रो वाला, फिर मीजो, फिर मेटा। और जो लेग प्रोथोरैक्स में लगी होगी उसे बोलेंगे प्रोथोरेसिक लेग। मीजो वाली को मीजोथोरेसिक बोलेंगे, और मेटा वाली को मेटाथोरेसिक। ऐसे ही इस साइड में आ जाओ, इधर टेगमीना दिख रहा है। टेगमीना होता है फोर विंग होता है टेगमीना। इसको हम ये मतलब थोरैक्स में मीजोथोरैक्स वाले रीजन में लगा होता है, इसलिए इसको हम मीजोथोरेसिक विंग भी बोलते हैं, फोर विंग भी बोलते हैं, टेगमीना भी बोलते हैं। और जो ये हाइंड विंग है, ये मेटाथोरैक्स वाले रीजन में लगा होता है, इसीलिए इसको मेटाथोरैक्स भी बोलते हैं। और ये जो विंग है ना, हाइंड विंग, ये फ्लाइट में काम आता है, उड़ने के काम आता है। और ये जो है ना, ये फालतू नहीं है। ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसको करता है? हाइंड विंग को। और क्यों करता है? क्योंकि उसने उड़ना है। आगे इसमें एब्डोमेन दिख रहा होगा, इधर ये सारा एब्डोमेन है। एनल सर्काई है। इधर अगर एक और ऐसे मूंछ सी होती, इधर वाली साइड भी, इधर वाली साइड भी एनल सर्काई की तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल्स किस काम आती है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट्स में। चलो, इसका सर आ गया। इसका सर इसका सर आ गया। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द बॉडी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ये इसकी है बॉडी, और ये इसका है सर। ये ऐसे राइट एंगल पे होता है, इधर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सर है और ये बॉडी है। और इसकी जो आंखें होंगी ना, वो इधर वाली साइड, डॉर्सल वाली साइड लगी होंगी। ऊपर वाली साइड डॉर्सल होती है, नीचे वाली वेंट्रल होती है, ग्राउंड के बताया था ना। इसके सेगमेंट्स होते हैं 6। इसके सर में होती हैं आईज, एंटीना, माउथ पार्ट्स। और एक नई बात तुम्हें बताती हूँ, नई तो नहीं है, पहले भी बताई थी। एंटीना जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे मेम्ब्रेनस सॉकेट्स बने होते हैं, इसके बीच में ऐसे लगे होते हैं। ये सॉकेट्स होते हैं और ये होते हैं एंटीना। ठीक है, और हेड क्या करता है? कनेक्ट विद द थोरैक्स बाय नेक। ऐसे जैसे हेड है, इधर थोरैक्स है, तो इधर नेक होगी, छोटी सी नेक। ठीक है, आगे चले चलो चलते हैं।
ये है हेड की डायग्राम। हेड की डायग्राम अच्छे से देख लो, इधर ऑसिलस है, ये एक कंपाउंड आई है, ये जो मोरा सा दिख रहा है ये मेम्ब्रेनस सॉकेट है, और ये हैं लंबे लंबे एंटीने। इधर है लेबरम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, ये मैक्सिला है, और ये इधर है मैंडिबल्स। हाइपोफेरिंक्स नहीं दिख रहा, देखेंगे, दिखाती हूँ तुम्हें आगे। पहले बात करते हैं कंपाउंड आइज की। कंपाउंड आइज ये लार्ज होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, ऐसे किडनी शेप्ड होती हैं, ऊपर जा ऊपर जा, हाँ, प्रेजेंट होती हैं हेड में, और इसके 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं, ऐसे वाले ओमेटिडिया, ठीक है, ऐसे वाले जुड़े होंगे एक साथ। और ये ओमेटिडिया किस में हेल्प करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस लेने में। इस टाइप की विजन को हम बोलते हैं मोज़ैक विजन। इसमें हाई सेंसिटिविटी एंड लो रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ ओमेटिडिया, ये देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये और ये होते हैं ओमेटिडिया, ये देख। और इसको ऐसे काटा है, मतलब ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे काटा है, ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है। चलो चलो चलो, इधर कोलेजन सेल, नहीं कोलेजन नहीं है, ये कॉर्नियाजन सेल्स, पिगमेंट शीथ, रेटिनुलर सेल, रैप्टम, रेटिनुलर पिगमेंट्री, ये फालतू फालतू के सेल दिख रहे हैं, ये नहीं करने, ठीक है। ये मैंने सिर्फ तुमको ऐसे दिखाने के लिए, मतलब ये डायग्राम ली थी। ये है ओमेटिडिया ऐसे वाला, इसके बीच में ऐसे कौन सेल्स हैं, ये तुम लोगों को याद नहीं करना, बस इतना याद रखना कि ये हेक्सागन होता है ओमेटिडिया, ठीक है, ठीक है, बोलो, नहीं बोलना, मत बोलो, चलो आगे चलते हैं। माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स इसके होते हैं लेबरम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंक्स। मैंने बोला था इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। लेबरम होता है अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, और जो मैक्सिला होता है वो फूड को होल्ड करने में मदद करता है। मैंडिबल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड। हाइपोफेरिंक्स एक्ट करती है एज अ टंग, बताया था तुमको। आगे इसकी डायग्राम्स ये देखो, ये है लेबरम अपर लिप, अपर लिप, ये है लेबियम, इसको हम बोलेंगे लोअर लिप, ये है मैक्सिला, ये है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे, तो इधर ग्राइंडिंग रीजन है, इंसीजिंग रीजन भी है, और मैक्सिला हेल्प किस में करते हैं, होल्ड करने में फूड को। ये हाइपोफेरिंक्स है, ये देखो टंग की तरह दिख रही है ना, ये मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में आपको। आगे हम बात करते हैं इसकी थोरेक्स की। थोरेक्स, इसकी थोरेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था तुमको, प्रो मीजो मेटा। हर एक थोरेसिक सेगमेंट के साथ एक पेयर होता है वॉकिंग लेग्स का, ये देखो, ये जैसे प्रो थोरेक्स है, ये मीजो और ये मेटा, इधर एक लगी होगी, एक इधर, एक इधर, इधर इधर ऐसे लगी होंगी, दिखाई भी थी तुमको, अभी भी तुमको नहीं आ रहा है। आगे मीजोथोरेक्स हैज 1 पेयर ऑफ 4 विंग्स, वो भी मैंने दिखाए थे। मीजोथोरेक्स में एक पेयर होगा 4 विंग को, जिसे हम टेगमीना भी बोलेंगे, टेगमीना। मेटाथोरेक्स में एक पेयर होगा हाइंड विंग्स का। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, दीदी जल्दी खड़ा हो, हमारे पास टाइम नहीं है, वेले हो तुम लोग। लेग्स, ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स 1 पेयर ऑफ लेग, बताया था कौन कौन सी है। लेग्स एट प्रोथोरेक्स होंगी प्रोथोरेसिक लेग्स, मीजो वाली होंगी मीजोथोरेसिक, मेटा वाली होंगी मेटाथोरेसिक। और इसके पास ये एक्स्ट्रा है, ये वाली एक्स्ट्रा है, और ये तुमको करने हो तो खड़ो, नहीं करने हो तो भाड़ में जाओ, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। ये 5 जॉइंट्स होते हैं इसकी लेग में। अब ये जॉइंट्स क्यों होते हैं, बताओ ना दीदी, जॉइंट्स क्यों होते हैं, जॉइंट्स क्यों होते हैं। तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा है, मुझे तो नहीं लगता पढ़ा है, हाँ? उसमें हमने आर्थ्रोपोडा की 2 बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। एक तो है एक्सोस्केलेटन के बारे में, जो कि बनी होती है काइटिन की, और दूसरी बात थी कि इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब जॉइंटेड लेग्स होंगी ना इसमें, तो इसकी लेग्स जो होंगी, हाँ, इसके जॉइंट 5 का नाम लिखा है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। ये फीमर और टीबिया तो आपने हमारे वाले में भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, तुमने कुछ पढ़ा ही कहाँ होता है।
ये है इसकी लेग के जॉइंट्स की डायग्राम। ये ऊपर वाला है कॉक्सा, ये है फीमर, और इधर इधर ये है ट्रोकेंटर, ये लंबी सी है टीबिया, और नीचे है टार्सस। ये वाले बस इतनी बहुत है, ये रहने दो। आगे आ गए विंग्स। विंग्स क्या करेंगे, ये अटैच होंगे जो मीजोथोरैक्स से, सो बोलेंगे मीजोथोरैसिक। जो मेटा पे होंगे उसको मेटाथोरैसिक। फोर विंग्स को हम टेगमीना भी बोलते हैं। ये होते हैं ओपेक, डार्क एंड लेदरी, और ये कवर करते हैं हाइंड विंग्स को जब ये होते हैं रेस्ट में। ठीक है, ये मदद करते हैं प्रोटेक्शन में। हाइंड विंग्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, और ये हेल्प किस में करते हैं, फ्लाइट में। ठीक है, आगे है एब्डोमन में होते हैं टोटल 10 सेगमेंट्स। 7 स्टर्नम जो होती है वो बोट शेप्ड होती है इन फीमेल। स्टर्नम क्या होती है, जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती थी उसे हम क्या बोलते थे, स्टर्नाइड्स। तो ये वही स्टर्नम है। ठीक है, और ये 7th 8th 9th स्टर्ना जो फीमेल में होती है, ये जुड़ के बनाती है ब्रूड और जेनाइटल पाउच। याद आया कुछ? याद आया नहीं याद आया तो कर लो याद। और ये जेनाइटल पाउच में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेट्रियल ग्लैंड्स। और मेल्स में क्या होता है, जो जेनाइटल पाउच होता है इज बाउंडेड डॉर्सली बाय 10th एंड 9th टर्गा। डॉर्सल साइड पे 10th और 9th टर्गा से वो बाउंड होगा, और वेंट्रल साइड पे 9th स्टर्नम से। ठीक है, जेनाइटल पाउच जो इसका होगा मेल का, उसमें क्या होगा, डॉर्सल एनस, वेंट्रल, इधर मेल आना था, मेल क्यों लिख दिया, मेल लिखना था। दीदी कितनी गलतियां करती हो, एक ही की है। मेल जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस, ये मैं सही कर दूंगी बाद में। अभी जो एब्डोमेन है उसमें दोनों मेल और फीमेल के पास होती है एनल सर्काई। ये ना जो होती है ना एनल सर्काई, ये सेंसरी होती है, सेंसरी। आगे इसका फंक्शन तो नहीं आएगा वैसे, पर ऐसे सेंस ऑर्गन्स में इसका नाम आएगा। बट एनल स्टाइल्स जो होती है वो ओनली एंड ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है, और ये हेल्प करती है कॉपुलेशन में। जो एनल सर्काई है वो 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है दोनों में। ठीक है, अभी बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की बात करने से पहले इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है कंप्लीट, मतलब माउथ एंड एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो शायद, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं। इसके पार्ट्स हैं माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। मिडगट जो होती है उसे हम मीजेंटेरॉन भी बोलते हैं। जो हाइंडगट है उसके 3 पार्ट हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। मिडगट को छोड़ के दोनों फोरगट और हाइंडगट किससे लाइन होती है, क्यूटिकल से। अभी मिडगट क्यों नहीं होती, वो इसीलिए नहीं होती बिकॉज मिडगट हेल्प किस में करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो इसलिए उस पर उधर क्यूटिकल नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फोरगट की। फोरगट को हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं। ये वर्ड आपने एनसीईआरटी में कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। ये स्टार्ट करती है फ्रॉम माउथ, और माउथ लीड्स टू फेरिंग्स आता है जो कि छोटा होता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है। फेरिंग्स के बाद आती है एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आता है, बोरी लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिससे जो हम यूज़ करते हैं, हम नहीं मतलब कॉकरोच के उसमें यूज़ है, कॉकरोच में उसका यूज़ है फूड को स्टोर करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करना। क्रॉप के बाद आती है गिजार्ड। अभी गिजार्ड का भी काम बताती हूँ तुम्हें। गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। इसकी जो आउटर लेयर होती है ना वो थिक होती है, मोटी होती है, इसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं। और इसकी जो इनर लेयर होती है उसमें वो भी थिक होती है, उसमें क्यूटिकल होता है। और क्यूटिकल ना 6 काइटिन की बड़ी हुई क्यूटिकुलर हार्ड प्लेट्स बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं टीथ। अभी टीथ हैं तो किस में हेल्प करेंगे, ग्राइंडिंग में। तो ये किस में हेल्प करता है, इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और इधर स्टोमोडियल वॉल प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, और ये क्या प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो ऑफ फूड। स्टोमोडियल वॉल मैंने तुमको पिछली वीडियो में भी बताया था। आगे है मिडूगट।
मिडगट 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 इज करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल। इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होती है। इसमें मीजेंट्रॉन, इसको हम मीजेंट्रॉन भी बोलते हैं, ये हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इसके जंक्शन पे, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 to 150 थिन पतली येलो कलर की फिलामेंटस माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। अब हम बात करते हैं हाइंडगट की। हाइंडगट जो होती है वो मिडगट से ज़्यादा ब्रॉड होती है, मतलब मोटी होती है, मोटी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। जो रेक्टम है वो ओपन करती है आउट थ्रू एनस। अभी लास्ट में तो एनस ही आएगी ना। आगे हैं इसके कुछ एडिशनल ग्लैंड्स। पहला है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन कॉकरोच टू प्रोड्यूस सलाइवा। अभी सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा ही प्रोड्यूस करेगा ना। सलाइवा हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे में भी करता है, इसमें भी करता है। इसका रिजर्वायर भी प्रेजेंट होता है। रिजर्वायर मीन्स स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है हेपेटिक सीके। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट, इधर मान लो ये है फोरगट और इधर मिडगट। इधर के जंक्शन पे ना ऐसे 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 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, जिसे हम बोलेंगे हेपेटिक सीके। ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को और ये एक्ट करता है लाइक लीवर ऑफ कॉकरोच। तो ये है उसकी डायग्राम। डायग्राम को अच्छे से समझ लो। इधर है फेरिंग्स, पहले माउथ आएगा, फिर ये है फेरिंग्स। इसके बाद जो ये वाली जा रही है ये है ईसोफेगस। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये है क्रॉप। इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये है गिजार्ड। और इधर जो ये ऐसे ऐसे ट्यूब्स बनी हुई है ये है हेपेटिक सीके। उसके बाद ये सारी जो है मीजेंटेरॉन और मिडगट। और ये थ्रेड लाइक जो दिख रहे हैं ये है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। फिर ये आया इलियम, ये कोलोन और ये रेक्टम, और इधर आएगी एनस। इधर तुमको दिख रहा होगा ये सलाइवरी ग्लैंड है और ये इसका रिजर्वायर है, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। आगे हम पढ़ते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन टाइप है। ओपन का मतलब मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता रही हूँ। ओपन का मतलब होता है कि इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, और कैपिलरीज एब्सेंट हैं तो ब्लड की मिक्सिंग तो होगी, तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, पुअरली डेवलप्ड, और ये ओपन करेंगे इनटू अ स्पेस। अभी उधर कैपिलरीज तो है नहीं, तो खाली जगह होगी, स्पेस होगी, जिसको हम बोलेंगे हीमोसील। और इसका ब्लड होता है हीमोलिम्फ, जो कि एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहाते हैं खून में, ऐसे नहाते हैं अच्छे से साबुन लगा लगा के, ऐसे नहीं करते मतलब मतलब उसके ऑर्गन्स, जैसे अभी ब्लड की मिक्सिंग होती है, खाली जगह है, खाली जगह पे खून गिरेगा तो उधर ऑर्गन्स होते हैं, तो ऑर्गन्स के ऊपर ऐसे डायरेक्टली ब्लड आता है, ठीक है। और हर्ट, इधर हियर लिखा है मैम, इतनी गलतियाँ, हो हर्ट है। हर्ट होता है 13 चैम्बर, 13 चैम्बर। हर्ट के पास क्या होता है, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ऐसे मिड में प्रेजेंट होता है। इसके पास फैन शेप्ड एलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हर्ट को पंप करने में हेल्प करते हैं। मसल्स हैं तो ऑब्वियसली मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें थोड़ा सा गलत बता दिया था कि ऑस्टिया ऊपर को होता है, ऑस्टिया हर एक उसमें होता है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कहाँ पे होता है। ब्लड साइनसेस से एंटर करेगा हर्ट में थ्रू ऑस्टिया और पंप एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन, और अगेन साइनसेस में चला जाएगा। हीमोलिम्फ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है हीमोसाइट्स। प्लाज्मा होता है कलरलेस फ्लूइड और हीमोसाइट्स होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। ये है डायग्राम। इधर है इसकी एंटीरियर एओर्टा, मैंने बोला था इधर ऑस्टिया होता है, इधर नहीं होता,
बताती हूँ आगे कहाँ होता है। ये हैं एल्री मसल्स जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये हैं चैम्बर्स इसके, ऐसे 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 इसके चैम्बर्स हैं। और ये कितने चैम्बर्स हैं? 13 चैम्बर, किसके? हार्ट के, ठीक है। ये रहे ओस्टिया। ये देखो, ये जो इधर तुमको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये जिधर को ब्लड जा रहा है, इधर ये मोरा सा है ना, इधर भी मोरा सा है, ये है ऑस्टिया। और ये जब ओपन होता है ना, ये है इसके चैम्बर्स, ये तीनों इसके हैं चैम्बर्स। और ये जब ओपन होता है तो ब्लड इधर को जाता है, फिर इधर से इधर को जाता है, और क्लोज होता है तो ऐसे सीधे जाता है एंटीरियर साइड पे, ठीक है। मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा गलत बता दिया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। चलो आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें होता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ये ओपन करता है थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स। ऐसे होता है, इधर होता है ट्रैकिया, और ये इधर ऐसे जाके ऐसे 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 जाल सा बना लेते हैं। विच आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के लेटरल साइड, इस साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और होल्स को ही हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, ये बता दिया मैंने। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, पतली पतली ब्रांचिंग ट्यूब होती हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन, एयर, हाय रब्बा, एयर से लेती हैं ऑक्सीजन को और जाती हैं बाकी बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं, ठीक है। ओके, समझ लग गई। ट्रैकिया लीड करता है ट्रैकियल ट्यूब्स को, अगेन इट लीड्स टू ट्रैकियोल्स। पहले होता है ट्रैकिया बड़ा सा, फिर आती हैं छोटी ट्रैकियल ट्यूब्स, फिर उससे भी छोटी 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 ट्रैकियोल्स। और जो स्पाइरिकल्स की ओपनिंग होती है वो रेगुलेट होती है बाय स्फिंक्टर्स, मतलब स्फिंक्टर्स डिसाइड करते हैं कब उन्होंने क्लोज होना है, कब उन्होंने ओपन होना है। स्फिंक्टर्स को भी कौन बताता है? ब्रेन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रैकियोल्स थ्रू डिफ्यूजन। जो पतली ट्यूब्स आती है ना, उसी पे इसका एक्सचेंज हो जाता है। ये देखो, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये इसकी बॉडी है। इधर ये जो मोरा है ना, इधर स्पाइरिकल है, और इधर ऐसे ऐसे स्फिंक्टर लगा होगा, ये है इसकी ट्रैकिया। इधर ये जो है ये ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, और ये जो पतली पतली ब्रांचेस जा रही हैं ये हैं ट्रैकियोल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, कॉकरोच हमारा होता है यूरिकोटेलिक। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है यूरिक एसिड। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मैंने तुमको बताया था कि जो ये है ना, ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ईच ट्यूब्यूल लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड सेल हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने में, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट और कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड में, और ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। और एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसमें होते हैं फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड। ये याद कर लेना ये वाला, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी कभार। और जो यूरिकोस ग्लैंड हैं ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में। आगे है इसका नर्वस सिस्टम। इसमें होता है सीरीज ऑफ फ्यूल जस्ट सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया बताया था मैंने क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व्स का गुच्छा। और क्योंकि इसमें ब्रेन तो है नहीं, छोटा सा एनिमल है, ब्रेन कहाँ घुसाएंगे इसमें, ब्रेन तो है नहीं, तो इधर जो नर्व्स हैं वही गुच्छा बना के ब्रेन का काम करती हैं, गैंग्लिया बना लेती हैं। और ये ना ऐसे बॉडी में ऐसे से ऐसे गैंग्लिया प्रेजेंट है, तो इनको ऐसे एक पेयर से जोड़ा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। थोरैक्स में होते हैं 3 गैंग्लिया, एंड एब्डोमेन में होते हैं 6 गैंग्लिया, ठीक है। हेड में इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, बाकी इसका होता है बॉडी में। इसीलिए अगर हम कॉकरोच का सर काट दें तो वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। ब्रेन होता है इसका सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि हेड में प्रेजेंट होता है। ये जो गैंग्लियन है ये नर्व सप्लाई करता है एंटीना को और कंपाउंड आइज को। ऑलराइट, अभी तुम्हें इसकी डायग्राम दिखाती हूँ।
इससे करते हैं। देखो इधर तुम्हें ये दिख रहा है, किधर, ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन है। मैंने ये ब्रेन लिखा हुआ दिख रहा है, ये ब्रेन होता है सुप्रा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। और इधर ऑप्टिक नर्व्स दिख रही होंगी, ये सप्लाई करेंगी, नर्व्स जो हैं ये सप्लाई करेंगी आइज़ को। और एंटीनरी नर्व नीचे हैं, ये एंटीना के पास जाएंगी। इधर इधर ये प्रोथोरेसिक नर्व है, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। इधर ये गैंग्लियन है, ये बीच में मोटा सा गैंग्लियन है, साइड से जो निकल रही हैं ये नर्व्स हैं, प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीजो, मेटा। और ये जो पेयर दिख रहा है ये बीच में ये वाला, एक मिनट, ये वाला, ये हैं कनेक्टिव्स। कौन से कनेक्टिव्स? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ऐसे ऐसे है ना। एब्डोमिनल गैंग्लियन दिख रहे होंगे, एब्डोमिनल नर्व्स दिख रही होंगी, वेंट्रल नर्व कोड। ये तुमको याद नहीं करना है, ये सिर्फ ब्रेन वाला याद करना है कि इसको हम सुप्रा वाला बोलते हैं, सुप्रा इसोफेजियल, ठीक है। आगे हैं इसके सेंस ऑर्गन्स। इसमें है एंटीना, कंपाउंड आइज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्काई। मैंने बोला था ना एनल सर्काई आएगा। एंटीना सेंसरी होता है, मैंने 1000 बार बता दिया है तुमको। कंपाउंड आइज सेंस, किस में सेंस, कौन सा सेंस करते हैं? सेंस ऑफ विजन, देखने के काम आती है उसको। मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट होते हैं मैक्सिला में, लेबियल वाले प्रेजेंट होते हैं लेबियम में, एनल सर्काई तो मैंने बता ही दिया था। आगे है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो कॉकरोच होता है डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, मतलब उसमें सिंगल सेक्स होता है। मतलब जैसे कि हम है ना, मेल अलग और फीमेल अलग, वैसे ही ये भी होता है। इस मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होती है। इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, ये इंटरनल होती है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर ही एग और जो स्पर्म होता है वो फ्यूज़ करता है। इनके पास बहुत अच्छे खासे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल के पास टेस्टिस होती है, फीमेल के पास होती है ओवरी, ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। A pair of testes is present at the lateral side in 4 to 6 abdominal segment. टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट होगा लेटरल साइड पे, ऐसे इधर वाली साइड पे देखेंगे ना, ऐसे 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 पेयर प्रेजेंट होगा। 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होंगे उसमें। हर एक टेस्टिस से एक पतली सी वास्ट डिफरेंस निकलेगी। ये वास्ट डिफरेंस जाएगी सेमिनल वेसिकल तक, और फिर इधर आएगी एक इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन करेगी थ्रू मेल गोनोपोर। ये है मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एनस के वेंट्रल साइड पे। स्पर्म्स जो होंगे वो सेमिनल वेसिकल जो हमने इधर बनाया था वो उसमें स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, बंडल्स की फॉर्म में। इन बंडल्स को हम बोलेंगे स्पर्मेटोफोर्स। ओके, आगे आगे हैं इसके एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। हो जा कलर चेंज। एक्सेसरी में आएगा यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये आपने नाम एनसीईआरटी में कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये वाला तो पढ़ा होगा, मशरूम शेप्ड ग्लैंड बोला था ना, इसी को हम बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। और ये एक्सेसरी होता है, ये प्रेजेंट होता है एट 6 to 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। और इसमें बहुत सारे ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, और उन्हीं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को छांट के हमने 3 तरह के ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स निकाले हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट और सेमिनल वेसिकल। ये जो हमने पीछे सेमिनल वेसिकल पढ़ा था ना, वो भी इसी का पार्ट है। और ये सारे ओपन किस में करते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। इन सब की डायग्राम मैं तुमको दिखाऊंगी। आगे है फेलिक ग्लैंड। उसके जो हमने बोला था मशरूम शेप्ड, उसके ऊपर इधर ऐसे से निकला होता है, प्रेजेंट एट द हेड ऑफ यूट्रिकुलर ग्लैंड। इधर वाली साइड होता है सिक्रेशन। इसकी सिक्रेशन क्या फॉर्म करती है? आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर की आउटर लेयर फॉर्म करती है। इसके पास एक फेलिक डक्ट भी होती है जो ऐसे ऐसे इधर से पास करती है, इधर मतलब बीच में नहीं, इसके पीछे वाली साइड से। और ये पास करती है लेफ्ट फेलोमियर एंड ओपन्स बिटवीन द सीडोपेनिस एंड एस्पर्टेड लोब। ये सारे तुमको ना मैं दिखाऊंगी, तभी तुमको समझ आएगा। आगे है इसकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर वाली साइड जो हमको दिखता है। गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। इसके 3 पार्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। राइट वाले पे होगा जो उसको राइट बोलेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट बोलेंगे, वेंट्रल साइड वाले को वेंट्रल फेलोमियर बोलेंगे। जो लेफ्ट होता है ना, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। टिटिलेटर, टिटिलेटर
ये होता है लेफ्ट साइड पे, और उसके बीच में होता है स्यूडोपेनिस, और उसके बाद राइट साइड पे होता है एस्पर्टेट लोब। एस्परेट नॉट एस्पर्टेट, एस्परेट, गलत बोली जा रहे हो। हाँ, टिटिलेटर लेफ्ट साइड पे, बीच में स्यूडोपेनिस, और राइट साइड पे क्या होगा, एस्परेट लोब। ये याद रखना, जरूरी तो नहीं है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा है, तो समझने के लिए याद कर सकते हो, क्योंकि उधर स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं मगर इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है। ये देखो, अब इसकी डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेंगे। ये इधर टेस्टिस है, ये वाली, अरे ये कलर ही सेम हो गया। ये इधर टेस्टिस है, और ये जो पतली सी जा रही है ये है वास डिफरेंस, और इधर की साइड ये शो कर रहे हैं सेमिनल वेसिकल को। ये है पूरा मशरूम शेप्ड ग्लैंड। इसमें जो बीच में है ना, ये है स्मॉल टिब्यूल्स, और बाहर वाली साइड लॉन्ग टिब्यूल्स, और इसके पीछे वाली साइड होंगी सेमिनल वेसिकल्स। ये तीन थे ना यूट्रिकुलर ग्लैंड के, ये और ये। उसके बाद ऊपर वाली साइड तुमको दिख रही है फेलिक ग्लैंड। ये इसके बारे में बता दिया, इसकी डक्ट कहाँ ओपन करती है वो भी आगे बताऊंगी। और आगे देख लो, ये इधर आएगी इजैकुलेटरी डक्ट। ये तीनों डक्ट्स, ये इसकी स्मॉल टिब्यूल, लॉन्ग टिब्यूल, सेमिनल वेसिकल, ये तीनों ओपन करेंगी इजैकुलेटरी डक्ट में, और ये फिर ओपन कर जाएगा इधर वाली साइड मेल गोनोपोर में। इधर तुमको ये दिख रहा है राइट फेलोमियर, एक मिनट, ये है राइट फेलोमियर, और इधर एक लेफ्ट वाला कहाँ पे, ये हो गया ना, लेफ्ट वाला कहाँ गया, ये रहा, ये इधर है लेफ्ट फेलोमियर, और एक वेंट्रल भी है, ये इधर पीछे वाले साइड, इधर होगा वेंट्रल। ये कॉर्डल स्टाइल, एनल स्टाइल जो होगी उसी को हम कॉर्डल स्टाइल भी बोलेंगे। इधर सूडोपेनिस दिख रही है आपको, ये है, और ये है टिटिलेटर, और इधर वो नहीं बताया हुआ है एस्परेट लोब। और जो ये फेलिक ग्लैंड है ना, इसकी डक्ट ओपन करेगी, ये उधर जो एस्परेट लोब होगा इधर कहीं पे होगा उसमें, और सीडोपेनिस के बीच में। ठीक है, अभी समझ आई ना इसकी अच्छे से। फीमेल, अभी हम आते हैं फीमेल पे, क्यूट क्यूट फीमेल पे। फीमेल के पास दो बड़े बड़े ओवरीज होते हैं, जो लेटरल साइड पे, और वैसे ही लेटरल साइड पे पेयर होगा तो लेटरल साइड पे होगा। इसके सेगमेंट हैं 2 to 6। क्या बोल रही थी मैं। Each ovary is formed of a group of ovarian tubules or ovarioles containing a chain of developing ova। वही बात है, ओवरी जुड़ी होगी मतलब बनी होगी। आठ नहीं है, मतलब एक ग्रुप है, इधर लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में था, 8 ही था शायद। फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स से बनी होगी, जुड़ के ऐसे बनी होगी, और ये इसके पास होंगे चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओवरी से अराइज होगी एक ओविडक्ट, 2 ओविडक्ट जुड़ के बनाएंगे एक कॉमन ओविडक्ट, जिसको हम विजाइना भी बोलेंगे। इट ओपन्स इनटू ए जेनाइटल चैम्बर, ये एक जेनाइटल चैम्बर में ओपन करेगी, और उधर एक पेयर ऑफ स्पर्मेथिका भी प्रेजेंट होगा, जो होगा 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे, ये भी इसी में ओपन करेगा जेनाइटल चैम्बर में। ठीक है, और ये क्या स्पर्मेथिका, मैंने बोला था नाम से मत जाना, इसके काम से जाना। ये क्या करता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है। ये फीमेल्स में ही होता है, क्योंकि कॉकरोच में होती है प्रोटेंड्रस कंडीशन, मतलब मेल गमेट पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल से, इसीलिए फीमेल को ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज के लिए। जब फीमेल के गमेट मैच्योर होते हैं तो जो वो उसके स्पर्म्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं ओवा तक, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, आगे इसके पास एक पेयर होता है कोलेट्रियल ग्लैंड का, वो भी लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है। ऐसे आपने देखा था ना, ऐसे ऐसे पत्ते की शेप से ऐसे ऐसे थे। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है वो एग केस और ऊथिका सिक्रेट करती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। मैंने बोला था ना, एग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे केस बनाते हैं वो, जिसे हम ऊथिका बोलते हैं। तो और ये सिक्रेट कौन करता है, कोलेट्रियल ग्लैंड। जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम, 2 पार्ट हमने देखे थे उसमें, उसके डायग्राम में। वो दोनों क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच और ब्रूड पाउच, उन दोनों को मिला के बोलते हैं। गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट अराउंड फीमेल गोनोपोर, जेनाइटल पोर के अराउंड ऐसे होते हैं गोनेपोफाइसिस, और ये काइटिन के बने होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, ये देखो, तो मैं सब कुछ दिखाती हूँ अब। ये है इसकी ओवरी, ये देखो ओवरी,
इधर ये ओविडक्ट जाके इधर ये जो दिख रही है ये वाली ये जाके इधर वजाइना बना रही है, ये पीछे वाली दिख रही है ना, ये वजाइना बन गई जिसको कॉमन ओविडक्ट और वजाइना भी बोलेंगे। इधर ये जो स्ट्रक्चर है ये छोटा सा ऐसे 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 ऐसे, हाय मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे से जो बना हुआ है ये है स्पर्मेथिका। इधर ये पत्ते वाली ये ऐसे जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं ना ऐसे दिख रही हैं, ये हैं कोलेट्रियल ग्लैंड्स। इधर है जेनाइटल चैम्बर, वेस्टिबुलम, इन दोनों को मिला के बोलेंगे जेनाइटल पाउच और ब्रूड पाउच। और इधर वाली साइड ही है गुनेपोफाइसिस। इधर है फीमेल जेनाइटल पोर, उसके अराउंड अराउंड में प्रेजेंट है गुनेपोफाइसिस। ठीक है, समझ लगी? लगी नहीं लगी? दोबारा देख लो। ठीक है, ऊथिका मैंने बताया था एग केस जिसको हम बोलेंगे ऊथिका, ये फर्टिलाइजेशन के बाद सिक्रेट करता है। केस इज सिक्रेटेड किसके कौन, हाय मैं क्या ही बोल रही हूँ, धीरे 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 शांत। हाँ, जो कोलेट्रियल ग्लैंड है वो इसका केस सिक्रीट करता है, किसका, एग का, जिसको हम बोलते हैं ऊथिका। ये ऊथिका होता है रेडिश, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। इसकी लंबाई इतनी होती है, ये ड्रॉप करते हैं या ग्लू करते हैं टू अ सुटेबल सरफेस। और ये किसी क्रैक में, जैसे किसी ऐसे दीवार है, ऐसे दीवार है उसमें ये ऐसे क्रैक है तो उसमें ये छोड़ते हैं, मतलब अपने ऊथिका रखते हैं। और इसको ड्रॉप करने के लिए होती है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए हमें। और ये ड्रॉप का पता है कहाँ करते हैं, जहाँ अच्छा खासा फूड सोर्स हो। ठीक है, इसलिए हमारे किचन्स वगैरह में ज़्यादा दिखते हैं, ये हमारे खाने को गंदा करते हैं, गंदी सी स्मेल मारते हैं ना। देखा है कभी कॉकरोच? नहीं देखा? क्या ही देखा है तुमने, धरती में क्यों आए हो तुम। फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 से 10 ऊथिका, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, नहीं देखी तो देख लेना। इसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज स्पोरोमेटाबोलस, मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या में क्या आएगी, निम्फल स्टेजेस आएंगी। इसमें इसका लार्वा है निम्फ। निम्फ बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखता है, थोड़ी बहुत इसमें वो होती हैं डिसिमिलैरिटीज, बाकी मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है एडल्ट से। निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू बिकम एडल्ट। इसमें मोल्टिंग होती है, 13 बारी मोल्टिंग होती है एडल्ट बनने के लिए। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स। इस निम्फ में होंगे विंग पैड्स, बट एडल्ट में क्या होंगे, विंग्स। यही फर्क है इसमें। ठीक है, ये देखो ये है इसकी फैमिली, फैमिली नहीं है, ये है ऊथिका, ये देखो। और ये छोटे छोटे कॉकरोच बन रहे हैं, ये देखो ये देखो, ये सारे क्या है, निम्फ। ये निम्फ की स्टेजेस हैं। ठीक है, और ये है एडल्ट मेल और ये है एडल्ट फीमेल। फीमेल थोड़ी बड़ी और डरावनी सी लग रही है ना, काली माली सी। तुम लोगों ने देखो मुझसे पूछा नहीं, ये है तुम लोग, ये तुम लोग हो। ठीक है, ये तुम लोग सोच रहे हो दीदी आपने बोला था एक वर्ड मोल्टिंग, पता नहीं उसका क्या आंसर है, पर तुमने पूछा नहीं। लेकिन मैं खुद ही बता रही हूँ, ये मैं हूँ, ये हूँ मैं, और ये हो तुम। ठीक है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुमने तो पूछा नहीं, मैंने तो बताना ही है ना, उल्लू कहीं के। हाँ, मोल्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें निम्फ शेड करता है उसकी एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ निम्फ। जब निम्फ ग्रो करता है तो उसकी बहुत सारी एक्सोस्केलेटन जो होती है वो शेड करती है, और ये 13 बार शेड करती है, तभी निम्फ से क्या बनता है, एडल्ट। एडल्ट बड़ा बन जाता है। ठीक है, अब है ये 2 डायग्राम्स हैं, मतलब फोटो हैं। ये है निम्फ की, एक मिनट, चल 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 चल, ये है निम्फ और ये है एडल्ट। देखो इसके पास विंग्स नहीं है, देखो इधर, और इसके पास विंग्स हैं, ये एडल्ट है। ठीक है, और ये है निम्फ। यही थी इसकी डिफरेंस। देखो सेम सेम लग रहा है ना, लग रहा है, नहीं लग रहा, उल्लू कहीं के। चलो आगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब पढ़ लेना इस कॉकरोच को और अच्छे से करना। ठीक है, बाय बाय।